इंद्रप्रस्थ पार्टी ही क्यों? दोनों पार्टी से बाहर आने का क्या कारण था? पूरा बहुमत दिल्ली की जनता ने 135 सीटें दी आम आदमी पार्टी को। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी ने जो टकराव का रास्ता अपनाया। नई पार्टी गठित करने का क्या कारण था? मैंने 28 साल के जीवन में ऐसा नहीं देखा जो ये 2 साल के अंदर देखा। भाजपा की तरफ भी तो आप जा सकते थे। हम यदि भारतीय जनता पार्टी में जाते तो हमारे पे यह आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने खरीद लिया। बहुत जल्द उपचुनाव का भी घोषणा हो सकती है। हमने 15 से शुरुआत करी है, आज 16 हो गए और आगे आने वाले दिनों में 17 भी होंगे, 20 भी होंगे, 25 भी होंगे, 30 भी होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। इस समय हम दिल्ली के सिविक सेंटर में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के सबसे वरिष्ठ निगम पार्षद मुकेश कुमार गोयल। इनके नाम को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब एक और पहचान इनके नाम के साथ जुड़ी है, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। मुकेश जी, पहला सवाल ये, पहले कांग्रेस, फिर आम आदमी पार्टी और अब इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, दोनों पार्टी से बाहर आने का क्या कारण था और अब नई पार्टी गठित करने का क्या कारण है? आपको मालूम है डिम्पल जी, मैं 40-42 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का सक्रिय सदस्यता रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की कुछ दिल्ली की लीडरशिप उस समय पे ऐसी थी जो हमें मजबूर होना पड़ा। वहाँ भी कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया जाता था या कोई बात होती थी तो हमने उस पार्टी को छोड़ा। बार बार आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स हमारे से अप्रोच करते थे, वो हमें अपनी पार्टी में शामिल करने की बात करते थे। लगभग 10 वर्षों तक उन्होंने मेरे से संपर्क किया। उसके बाद मैंने भी कहा चलो अब एक बार देखते हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली के विकास की बात कर रही है, दिल्ली के लोगों के हित की बात कर रही है और सरकार अच्छी तरह से चला रहे हैं, तो नगर निगम के आगे आने वाले चुनाव में तो नगर निगम को भी इसी तरह से चलाएंगे जिस तरह से दिल्ली सरकार को चला रहे हैं। लेकिन जब नगर निगम के चुनाव हुए 2022 के और उसके बाद जो यहाँ वातावरण बना, पूरा बहुमत दिल्ली की जनता ने 135 सीटें दी आम आदमी पार्टी को। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी ने जो टकराव का रास्ता अपनाया, विपक्ष को साथ लेके चलती तो कोई ना कोई रास्ता निकलता। शुरुआत के अंदर होता है, विपक्ष भी हंगामा मचाता है और सत्ता पक्ष भी, यदि ऐसी बराबर की स्थिति होती है तो हंगामा होता है, नेचुरली बात है। लेकिन यह सत्ता पक्ष का फ़र्ज बनता है कि वो विपक्ष को संतुष्ट करके सदन को चलाने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ पर उनकी जो लीडरशिप थी, जो ऊपर से उन्हें इशारे आते थे, वो केवल एक ही इशारे आते थे, हंगामा करना। ये हंगामा चलते वो इतना बढ़ गया कि हमारे पार्षदों का 2.5 साल ख़राब हो गया। किसी भी निगम पार्षद को 1 रुपया बजट नहीं मिला, सब परेशान हो रहे हैं। क्षेत्र के अंदर उनके विकास के सारे काम रुक गए। जब हमारे कई पार्षदों ने ये बातें करी और सीनियर मोस्ट पार्षदों ने, जो ये 15-16 पार्षद गए हैं, इनमें से हमारे हेमचंद गोयल जी 3 बार के पार्षद हैं। जसवीर कराला जी जिन्होंने अभी विधायक का चुनाव भी लड़ा था, उनकी धर्मपत्नी भी 2-3 बार से काउंसलर है। हमारी उषा शर्मा जी, जिनके ससुर सतवीर शर्मा जी 3 बार काउंसलर है, 2 बार से उषा शर्मा जी काउंसलर है, वो भी है। देवेंद्र कुमार जी जो जमुना पार्ट से काउंसलर हैं, वो भी दूसरी बार के काउंसलर हैं। कई हमारे ऐसे पार्षद जो 3 बार के पार्षद हैं। तो जब सबने सलाह करी कि भाई इस तरह से तो काम चलने वाला नहीं, हमने कभी पहले ऐसा नहीं देखा, मैंने 28 साल के जीवन में ऐसा नहीं देखा जो ये 2 साल के अंदर देखा। और केवल यहाँ के सीनियर पार्षदों की कोई सलाह नहीं ली जानी, कोई नेताओं से कोई बात नहीं करनी। ऊपर के इनके 2-3 नेता होते थे, वही आपस में घिसपिट करते थे और मेयर को डायरेक्शन देते थे और मेयर के यहाँ से फॉलो कराते थे। हमें तो यही नहीं पता होता था कि कॉरपोरेशन में हो क्या रहा है। मुकेश जी, एक ऑप्शन तो आपके पास और भी तो था ना, भाजपा की तरफ भी तो आप जा सकते थे। नई पार्टी ही क्यों गठित की? क्या आपको लगता है नई पार्टी जो सिविक सेंटर के अंदर अपनी एक अस्तित्व में आ पाएगी, जिस मकसद से आपने पार्टी बना पाई है वो मकसद पूरा कर पाएगी? क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां तो आपके सामने हैं ऑलरेडी। हम यदि भारतीय जनता पार्टी में जाते तो हमारे पे यह आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने खरीद लिया। वो अब भी लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। अब तो हमने अलग पार्टी बना के बैठे हैं और हमारा कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमने 15 से शुरुआत करी है, आज 16 हो गए और आगे आने वाले दिनों में 17 भी होंगे, 20 भी होंगे, 25 भी होंगे, 30 भी होंगे। तो अभी वक्त की इंतज़ार करो, क्योंकि हमें पता है कि सदन की बैठक को किस तरह चलवाना है। जहाँ सत्ता पक्ष का साथ देने की आवश्यकता होगी, दिल्ली की जनता के हित की बात होगी, वहाँ सत्ता पक्ष का साथ देंगे। सत्ता पक्ष कोई गलत काम करेगा तो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और विपक्ष के का दायित्व निभाएंगे।
लेकिन दिल्ली की जनता के हित की बात करेंगे, निगम के कर्मचारियों के हित की बात करेंगे, और जो जहाँ भी दिल्ली की जनता के हित की बात होगी, कर्मचारियों के हित की बात होगी, वहाँ हमारा समर्थन दिल्ली की जनता और कर्मचारियों के पक्ष में रहेगा। पार्टी का नाम कैसे आपके मन में आया, किस तरह से? क्योंकि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, दिल्ली विकास पार्टी भी रख सकते थे, और भी कई नाम, जैसे आम आदमी पार्टी था, तो आप भी कोई इस तरह का नाम जो जनता से जुड़ता हो इस तरह का रख सकते थे। इंद्रप्रस्थ पार्टी ही क्यों? आपको मालूम होगा कि इंद्रप्रस्थ पहले पांडवकालीन के युग के अंदर इंद्रप्रस्थ दिल्ली की राजधानी थी। तो हमने कहा कि अपने जो इंद्रप्रस्थ जो हमारी राजधानी थी उसका और ज़्यादा विकास होना चाहिए, इसलिए हमने इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी इसका नाम रखा। ठीक है मुकेश जी, किन मुख्य बिंदुओं को लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी? क्योंकि हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, आप किस एजेंडे पे आगे काम करने वाले हैं और कैसे काम करने वाले हैं? अभी हमारा सबसे पहला एजेंडा है, हम अपने आम आदमी पार्टी के से पार्षद जो हमने टूट के अपने ये अलग पार्टी बनाई है, जितने हमारे सदस्य हैं उनके सदस्यों को दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों से मिलवाना, उनकी समस्याओं का समाधान करवाना, उन्हें बजट दिलवाना, उनके क्षेत्र में जो विकास के काम रुके हुए हैं उन्हें शुरू करवाना। सबसे पहला चुनौतीपूर्ण कार्य हमारा यह है। हमारे कुछ प्रयास रहेगा जो हमारे निगम पार्षद हमारे साथ जुड़े हैं उनके क्षेत्र के अंदर विकास के काम हो। बहुत जल्द उपचुनाव का भी घोषणा हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी सीटें खाली हुई हैं। कि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी उन चुनावों में भी हिस्सा लेगी या फिर अभी इंतज़ार करेगी और जब आने वाले जब मेन चुनाव होंगे निगम के तब उसमें पार्टिसिपेट करेगी? इसके अंदर अभी हम इस पर विचार करेंगे, उसके बाद हम कोई डिसीजन लेंगे। हम अपनी पार्टी के अंदर इस पर चर्चा करेंगे, अपने सभी साथियों के विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो ये थे मुकेश गोयल जी, और इनसे हमने चर्चा करी कि किस तरह से पार्टी का गठन हुआ है, पार्टी को छोड़ने के पीछे की वजह, और नाम इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी क्यों रखा गया है, इस पर भी हमने चर्चा की। ऐसी तमाम और अपडेट के लिए हम लगातार मुकेश जी के पास आते रहेंगे। बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।